हो गया है, नोटिफिकेशन गया ना है, नोटिफिकेशन आया है, वो भेजते हो मैसेज आपको? मतलब लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास गया है? पता नहीं, मैसेज आता है वही जो डेली आता है वही आया है। ठीक है, सुबह सुबह भेज देते थे आप 7 बजे। आज हम लोग नंबर सिस्टम में 8वीं क्लास पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा काउंटिंग जीरो। आज का हमारा टॉपिक होगा काउंटिंग जीरो। काउंटिंग जीरो बताता हूं, टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसमें हमारा टारगेट क्या है। कार्तिक स्वयं गुड इवनिंग। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो बताएं कि पीछे की 7 क्लास कर लिए हैं कि नहीं। पीछे की सभी क्लास आप लोग कर लिए होंगे, मैं मान के चलता हूं। आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग जीरो। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि काउंटिंग जीरो में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईएएस की परीक्षा में भी 2020 या 21 में प्रश्न आया हुआ है, वो क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जानिए कि टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि 35 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 41 इंटू 485 इंटू 12 मान लेता हूं, 15 लेता हूं, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इसको यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर से मतलब नहीं है, जो आंसर आएगा उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि दाहिने तरफ जीरो कितनी बार आएगा। समझ में आया? हमें यह सीखना है कि जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो दाहिने की तरफ जीरो कितनी बार आएगा। समझ में आ गया ना टॉपिक में क्या पढ़ना है? दाहिने तरफ जीरो कितनी आएगा। ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परीक्षा में आता है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परीक्षा में आता है। कैलकुलेशन हमारी आसान बनाएगा, कैलकुलेशन भी आसान बनाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो भी दाहिने तरफ जीरो आता है ना, दाहिने तरफ जीरो तभी आता है जब 5 और 2 का एक साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हम लोग 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दाहिने तरफ एक जीरो आता है। ध्यान से देखिए कि इस जितने भी हमने लिखा है, संख्याएं लिखा है मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है ना, तो यहां पे 2 का फैक्टर है। इसमें हमारे नवीन भाई बताएंगे, इसमें 2 का फैक्टर है, 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 इसमें 2 का फैक्टर है। नहीं, जब 2 और 5 एक साथ मल्टीप्लाई के रूप में आते हैं, फैक्टर के रूप में आते हैं, तभी जीरो बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें 5 है कि नहीं, इसमें 5 है कि नहीं, इसमें 5 है कि नहीं, 5 फैक्टर के रूप में है ना, फैक्टर के रूप में है, तो 5 अनगिनत बार रह के कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जीरो की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। ये जीरो तभी देगा जब इसके साथ क्या हो, 2 हो। तो इस संख्या को ध्यान से देखिए, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 46 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 23। यानी इसमें 1 2 मिल गया। क्या हो गया? इसमें 1 2 मिल गया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। तो 5 3 बार आके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जीरो बना नहीं पाएगा। जब तभी जीरो बनाएगा जब 2 के साथ मिलेगा। तो दाहिने तरफ जीरो बनाने के लिए क्या जरूरी है? ये 2 और कोई सा भी एक 5 मिलकर जीरो बना। तो दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे? दाहिने तरफ ओनली 1 जीरो होंगे, ओनली 1 जीरो होंगे। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। टॉपिक में क्या पढ़ना है, समझ में आया? स्टूडेंट कम क्यों आ रहे हैं? नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है या क्या सूचना हो गई है? आगे बढ़े। यदि मैं आपसे पूछूं कि 377 इंटू 12 है ना, इंटू
हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए 17, हम लोग लिख देते हैं 27, इंटू लिख देते हैं 476, ठीक है। यदि मैं इनसे पूछूं और लास्ट में एक लिख देता हूं 25 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 25 लिख देता हूं, सबसे लास्ट में 25 लिख देता हूं बजरंग भाई। यदि मैं इसको गुणा करूं तो हमें आंसर नहीं बताना है, हमें आंसर नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि जो आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसके दाहिने तरफ जीरो कितनी बार होंगे, दाहिने तरफ जीरो कितनी बार होंगे, जल्दी से बताइए। इसके दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार होगी? अरुण भाई को गुड इवनिंग, बजरंग भाई को गुड इवनिंग, सोनी जी को गुड इवनिंग। अभी नहीं सर, आज ज्वाइन किया है। गौरव सिंह आज एडमिशन लिया है तो पढ़ना शुरू करिए, ट्रेनिंग क्लास है। देखिए दाहिने तरफ जीरो, एक जीरो मिलने की शर्त है कि 2 और 5 एक जोड़े के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 यदि फैक्टर के रूप में आता है तो एक जीरो बनाएगा। यदि मैं इसमें ध्यान से देखूं कि 2 इसमें कितनी बार है बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, बोलिए हाँ। उसके बाद हम लोग ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 8 16 ना। इसमें 2 की संख्या ना कई बार है, बोलिए ना, 2 की संख्या 2 बार तो जरूर है, 2 से 3 बार 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 की संख्या ध्यान से देखिए, मैं करके दिखाऊं, चलिए एक बार करके दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन है 476 है, 2 से भाग देंगे 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी 2 है ना। फिर ये कितने से जाएगा, 17 7 19 से, 7 से जाएगा 17 बार में ना, 17 7 19 से 17। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 17 ना। तो इसमें 2 कितनी बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, ठीक है, बाकी किसमें 2 नहीं है। तो जीरो बनाने के लिए जरूरी है, जीरो बनाने के लिए जरूरी है कि हमें 2 और 5 चाहिए। तो इसमें कितनी 5 है बताइए, इसमें कितनी 5 है, 2 बार है, 5 2 बार है। 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या इसमें 2 बार है और इसमें भी 2 बार है। तो 2 की संख्या रह के क्या करेगा जब 5 ही नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो इस 5 दोनों को देखिए, इन दोनों के साथ जीरो बना देगा, क्या करेगा, दाहिने तरफ 2 जीरो बना देगा, 2 जीरो बना देगा। ये जीरो 2 रह के कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जीरो नहीं पैदा कर पाएंगे, समझ में आया। इनके साथ 5 होना जरूरी है। समझ में आया टॉपिक क्या पढ़े रहे हम लोग, काउंटिंग जीरो। दाहिने तरफ जीरो ऐसे देखेंगे थोड़ी समझ में आएगा, यहाँ बोर्ड पे, ऐसे बोर्ड पे नहीं देख रहे थे आप, उधर ध्यान था आपका, ऐसे देख रहे थे। ये 2 और यहाँ पे 2, 4 2 है, 2 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 कितनी बार है, 5 2 बार है ना, तो 2 ही जीरो होने, दाहिने तरफ 2 जीरो, दाहिने तरफ 2 जीरो होगा, दाहिने तरफ सिर्फ 2 जीरो होगा, 2 नंबर ऑफ जीरो। सुन नहीं रहते ना, होश में नहीं रहते ना आप, दोबारा क्यों बता दूं, ये ऑनलाइन क्लास से टाइम नुकसान होगा, किसी को नहीं, विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी को डाउट नहीं रहेगा, दिमाग इधर उधर रहेगा तो जीरो हमारा 2 बार आएगा, क्योंकि 5 2 बार है, 2 बार 5 है, और 2 और 5 मिलते हैं तभी जीरो बनता है। तो 5 2 के साथ देखिए सबका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ता हूं, अब हम लोग टाइप वाइज शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, टाइप वाइज शुरू करने जा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और हम लोग गुणा करते हैं 30 तक, कहां गुणा करते हैं, 30 तक गुणा करते हैं, ठीक है। यदि 1 से लेके 30 तक
के गुणनफल करें, 1 से 30 तक का गुणनफल करें, तो पूछेगा कि दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी। गुणनफल में तक के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 30, यहां से यहां तक के गुणनफल में दाहिने तरफ जीरो की संख्या, जल्दी से बताएं। इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूं और यहां पे बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट। क्या बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पे ट्रिक बताने वाला हूं और यहां पे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है कि एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 एक बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में आने चाहिए। 2 और 5 यदि मिल जाएं तो एक जीरो पैदा करेंगे। 2 और 5 पेयर के रूप में हो तो एक जीरो बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यदि हमने लगातार गुणा किया है तो 2 की संख्या ज्यादा बार आई है। कैसे? 2 में 2 आया है, 4 में 2 आया है, 6 में 2 आया है, 8 में 3 2 आए हैं, 10 में 2 आया है, 12 में 2 आया है, 14 में 2 आया है, 16 में 2 आया है। 2 की संख्या ज्यादा बार है, बोलिए हाँ। 2 की संख्या यहां भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में, 28 में भी 2 की संख्या होगी। 5 की संख्या कहां होगी? 5 कहां मिलेगा बताइए? 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 5 3 × 5 होता है ना, 20 में मिलेगा और 25 में 5 2 बार मिलेंगे। 25 में 5 2 बार मिलेंगे ना, 25 में 2 बार मिलेगा। 30 में भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी, इसके लिए क्या करना होगा? 1 लिखना होगा। यहां पे 5 के लिए 1 लिखेंगे ना। 10 में है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 मिल गया। 15 में कितनी बार मिल गया? 1 बार मिल गया। इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 बार। इसमें कितनी बार है और इसमें कितनी बार है? तो कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया। 7 बार नंबर ऑफ जीरो आ गया, ठीक है। तो ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन बताता हूं, बस उसको फॉलो कर लीजिए। यदि हमारा 30 तक संख्याएं हैं तो यहां पे क्या लिखना है बताइए? ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हमने जो दो क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको 2 और 5 ढूंढने की जरूरत है। यहां पे पैटर्न वाला क्वेश्चन है, 30 लिखेंगे। इसमें आप जानते हैं कि 5 की संख्या बहुत ज्यादा बार नहीं है, कम है। 2 की संख्या ज्यादा बार है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? पुनः 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? इसको हम लोग काट देते हैं और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 7 बार इज द आंसर हो गया। नवनीत भाई गुड इवनिंग। इसको ऊपर वाले को हम लोग काट देंगे और 7 बार हमारा आंसर आ गया। नवनीत भाई बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। 7 बार, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट कैसे आया है? कॉन्सेप्ट आपको बार बार काम करने के लिए जरूरी नहीं है। मैं आगे बढ़ूं। एक लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और सबसे लास्ट में हमने 100 लिखा। यदि इसको गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 और लगातार 100 तक गुणा करेंगे, तो गुणनफल में प्राप्त गुणनफल में
दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी, बताइए जल्दी से। प्राप्त गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। प्राप्त गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी। बहुत शानदार। अरुण भाई के आंसर 24 आ गए हैं, डीके भाई के 24 आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। बजरंग भाई के 24 आंसर आ गए हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे 100 लिखना है। यदि हम लोग कॉन्सेप्ट से जाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखिए, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में 2 5, 30 में 5, 35 में 5, ऐसे ढूंढते में परेशानी होगी। हमें ढूंढना क्या है, 5 की संख्या। हर 5 बार में एक 5 मिल रहा है, 5 बार में 5वें स्थान पे 5 मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 5 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 24 इज द आंसर है। दाहिने तरफ से जीरो की संख्या 24 बार होगी, 24 बार होगी। नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पे पैटर्न क्या दिया हुआ है, हमने पैटर्न क्रमागत दिया है, लगातार दिया है, कहीं से वंचित नहीं किया है किसी को, समझ में आया। हमने लगातार लिखा है, लगातार वाले में इसको हम लोग काट देंगे और इनको हम लोग जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और देने वाला हूं। एक लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा, 500 लिखा। गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बताना है। गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बतानी है। देखिए भाई कॉन्सेप्ट, कार्तिक भाई, यदि सबसे पहले कार्तिक भाई ये बताइए कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। एक जीरो, दाहिने तरफ से एक जीरो बनाने के लिए जरूरी होता है कि 2 और 5 एक जोड़े के रूप में आए। 2 और 5 एक जोड़े के रूप में आएंगे तभी एक जीरो बनेगा। 2 की संख्या ध्यान से देखिए, 2 की संख्या यहां भी है, यहां भी है, 6 में भी है, 8 में भी है। बहुत 2 की संख्या बहुत बार है, बहुत बार है। एक जीरो के लिए जरूरी है, दाहिने तरफ एक जीरो तभी आता है, दाहिने तरफ एक जीरो तभी आता है जब 2 और 5 एक गुणा के रूप में हो, तभी आता है। यदि आप 2 और 5 को गिनने के लिए बैठेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो शुरू से यदि जोड़ो होंगे तो बताया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 500 लिखेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। 5 से भाग देंगे, इसको हम लोग काट देंगे और इनको हम लोग जोड़ देंगे। 124 नंबर ऑफ जीरो। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दाहिने तरफ 124 जीरो होंगे।
ठीक है, आगे बढ़े हैं। दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे? 3 क्वेश्चन हमने लगातार वाला कराया है। 3 क्वेश्चन हमने ऐसा करवाया है जो लगातार थे। क्या थे? लगातार थे, ठीक है। अब हम थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पैटर्न को चेंज करते हैं। पैटर्न को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पैटर्न को चेंज। कार्तिक स्वयं बाबू, दिमाग इधर उधर हो गया आपका, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पैटर्न को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये जानिए, इसको पढ़ेंगे 10 के प्रथम 5 मल्टीपल के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी होगी? 10 के प्रथम 5, इसको क्या पढ़ सकते हैं बताइए ना? 10 के प्रथम 5 गुणजो के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या क्या होगी? 10 के प्रथम 5 गुणजों के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या बताएं। जीरो की संख्या बताइए। 10 के प्रथम 5 गुणजों के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बतानी है। बताइए। पहले पैटर्न में हमने क्या कराया था? 1 2 3 4 5 सभी कराया था। ये 10 के हमने मल्टीपल लिया है। बताइए। हाँ, डी के राजा, देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या कहता है कि यदि ध्यान से देखा जाए तो 2 की संख्या इसमें है, 2 की संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है संख्या है कि नहीं? देखिए इसमें 2 और 5 है कि नहीं? बताइए, इसमें है कि नहीं? है ना? इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 है कि नहीं? बताइए, 1 5 है कि नहीं? 1 5 है। इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5 है कि नहीं? 2 5 है कि नहीं? 5 भी है, 2 भी है। 2 की संख्या ज्यादा बार आएगी, बोलिए ना। 2 की संख्या ज्यादा बार क्यों आएगी? कि देखिए ना, 20 में 2 मिल गया, 40 में भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, बोलिए ना, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो 2 की संख्या हमें ढूंढना है कि 5 की संख्या ढूंढना है? 2 ज्यादा रह के क्या करेगा जब 5 ही नहीं रहेगा? 5 रहेगा तभी तो जीरो बनाएगा, 5 रहेगा तभी जीरो बनाएगा। 2 की संख्या बहुत ज्यादा बार है, 5 की हमें ढूंढने की जरूरत है। 50 में 5 कितनी बार है? बताइए। 50 में 2 इंटू 2 इंटू कितना लिखेंगे? 5 इंटू 5 है ना? हाँ? 2 की संख्या ज्यादा बार है तो हम लोग 5 को गिन लेते हैं। 5 को गिन लेते हैं। देखिए, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। क्या? कहां पे? हाँ ठीक है, देख लेता हूं, इसको हटा दीजिए। यहां पे 5 कितनी बार है? एक बार। यहां पे कितनी बार? तो 2 2 4 2 6 कितनी हो गया? 6 बार। दाहिने तरफ से 6 बार आंसर आया। तो क्या हम लोग ऐसे गिनते रहेंगे या कुछ तरीका होगा जल्दी से निकालने का? क्या होगा? जल्दी से निकालने का तरीका होगा कि नहीं? तो वो तरीका को हम लोग सीख लेते हैं, उस तरीका को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इस 10 इंटू 10 के प्रथम 5 मल्टीपल क्या पढ़ेंगे? 10 के प्रथम 5 मल्टीपल। कितने मल्टीपल्स लिया है? 5 मल्टीपल लिया है। तो इसको तो हटा देता हूं, ठीक है। इसको हल करने का तरीका क्या होता है? 10 के मल्टीपल कहता है कि कितने मल्टीपल हैं, तो आप लोग बोलेंगे 5 मल्टीपल हैं। 10 के कितने मल्टीपल? 5 मल्टीपल। ढूंढना क्या है? 5
5 ढूंढना है, तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में, ठीक है। यदि 10 के मल्टीपल हैं तो 5 और 1 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 6। समझ में आया कि नहीं? जब क्रमागत 1 2 3 4 5 हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे? इसको छोड़ देते थे ना। लेकिन यहां पे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए ना, 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पांचों में 0 तो है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जिसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वही एक्स्ट्रा का काम ये कर रहा है। समझ में? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े ना। 10 के मल्टीपल में सावधान रहिएगा, मैं सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन है यहां पे ये 10 के प्रथम 100 गुणजों, 10 गुणजों लिखो, 10 गुण लिखो अंदर। 10 के प्रथम 100 गुणजों, गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। 10 के प्रथम 100 गुणजों के गुणनफल में दाहिने तरफ से 0 की संख्या बताइए। 10 के 100 ना, 10 के 100 करना। देखता हूं। मैं किसी भी स्टूडेंट को डांटता हूं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं फालतू डांटता हूं। स्टूडेंट के मैसेज से उसकी हुलिया पता चल जाता है। कोई भी स्टूडेंट क्या मैसेज करता है ना, मैसेज के करने के तरीके से पता चल जाता है कि उसने पीछे पढ़ाई किया है कि नहीं। नवनीत भाई, मैंने नोट्स मांगा था ना, नोट्स नहीं भेजा बाबू अपने। नंबर सिस्टम के 5 क्लास के नोट्स भेजिए जल्दी से। नंबर सिस्टम के नॉनसेंस कहीं का नोट्स बनाते नहीं है, और बगैर 0 के बनाइए। देखिए क्या मैसेज लिखे, सर जी बगैर शून्य के बताओ। अरे नॉनसेंस कहीं का, दिमाग में है क्या लिखा है? तू बगैर शून्य के बताएं। क्या शून्य के बताओ? क्या लिखा है? कुछ इनके कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताइए। बगैर शून्य के बताओ। इनका कोई बात का महत्व है? कोई सेंस वाली बात है? बगैर शून्य के बताएं। शून्य वाला टॉपिक चल रहा है। आइए देखते हैं। आइए बगैर शून्य के बताऊं। सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। क्या है 100 गुणज है। सबसे पहले जानिए कि हमने क्या दिया है। 10 का पहला मल्टीपल क्या है? पहला। 10 का ये दूसरा मल्टीपल है, बोलिए ना। 10 का दूसरा मल्टीपल है। 10 का तीसरा मल्टीपल है। 10 का तीसरा मल्टीपल है। 10 का चौथा मल्टीपल है। यदि मैं पूछूं कि 100वां मल्टीपल क्या होगा? 100वां मल्टीपल क्या होगा? 100वां तो क्या करेंगे? 1000 करेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी है? हम लोग क्या लिखा? 1000 लिखा है ना, कोई दिक्कत की नहीं है। क्वेश्चन या तो ऊपर वाला लिख के आएगा, या तो ये भी दे देगा कि इसके गुणनफल में दाहिने तरफ से 0 की संख्या बताएं। हमने बस समझाने के लिए लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है कि कितने मल्टीपल है बताइए। 100 मल्टीपल है ना? अरे 100वां मल्टीपल है ना? हमने बस समझाने के लिए दे दिया है। 100 मल्टीपल है तो क्या करेंगे हम लोग? 5 से भाग देंगे, 20, 5 चौके 20। यदि ये 10 के मल्टीपल हैं तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको। कितना आ जाएगा? 124 आंसर आ जाएगा। यदि 10 के मल्टीपल हैं तो हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा। बस 10 के मल्टीपल में ध्यान रखिए, बाकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े।
हटा दो। बगैर शून्य के बता दूं मैं। हमने लिखा 10 इंटू 20 30 इंटू 40 और सबसे लास्ट में क्या लिखा 5000 के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बताना है। यदि गुणा किया जाए, यदि इसको हम लोग गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दाहिने तरफ कितने जीरो रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये बताना है। दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे, दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे। नवनीत बाबू कल क्यों नोट्स भेजेंगे, आज ही भेजिए, कल रात को बैठ के बना देंगे। नवनीत बाबू यार बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बढ़िया से नोट्स बनाइए ना बस। गौरव सिंह 624 आंसर दिया है। देखिए सबसे पहले ये कौन सा मल्टीपल है बताइए, पहला। पहला का मतलब 10 इंटू 1 लिखेंगे कि नहीं, दूसरा के लिए क्या लिखेंगे 10 इंटू 2 लिखेंगे ना। उसी प्रकार से ये 10 का कौन सा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है 500वां है। क्या है, कितने मल्टीपल्स हैं, कितनी मल्टीपल, कितनी बार संख्याओं को लिखा गया है। यदि मैंने 5000 लिखा है इसका मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और इसी प्रकार से कौन सा होगा 500वां मल्टीपल। यदि 500 मल्टीपल लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 500 लिखेंगे ना, 100 हो जाएगा। और 10 के मल्टीपल, यदि 10 के मल्टीपल लेंगे तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। सबसे पहले 500 जीरो तो आना तय है। उसके बाद जैसे आपको 50 मिल गया, 100 मिल गया, है ना, 150 मिल गया, तो ये दो दो 5 देने वाली संख्याएं हैं। समझ में आया क्या कैसे 2 2 5 देने वाली है ना। तो इन सब को जोड़ देंगे तो 624 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। समझ में आया, ये तब तक भाग देना है। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, सॉरी, रिमाइंडर आता है उससे मतलब नहीं होता है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्या कहीं, जैसे रिमाइंडर आए ना, जैसे सब, चलिए बताता हूँ। यहाँ रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जिसमें रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। जहां पे हमने फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट पैटर्न कराया था ना, वहां पे एक लिख लीजिए 1 2 3 4 और सबसे लास्ट में हमने 71 लिख दिया। क्या लिख दिया 71, तो या 73 लिख दिया, 73 ठीक है, 73, ताकि रिमाइंडर का मतलब आपको समझा पाऊं। इस क्वेश्चन को आप सबसे ऊपर लिख दीजिए, जहां पे हमने फर्स्ट पैटर्न कराया था ना, लगातार वाला कराया था, वहां पे इसको कर लीजिए ताकि रिमाइंडर का मतलब समझा सकूं आपको। कुछ बदबू आ रही है क्या, हाँ ठीक है। इसका देखिए, यदि ये लगातार संख्याएं हैं 10 के मल्टीपल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 73 लिखेंगे ना। मेरा बस बताने का टारगेट क्या है, बताने का टारगेट मेरा ये है कि कितनी बार में जाएगा 14 बार में। तो सिर्फ बार कितनी बार में जा रहा है उससे मतलब है, जो फेंक दिया रिमाइंडर उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल कितनी बार में जा रहा है 14 बार में। कितनी बार में जाएगा ये बताइए ना, 2 बार में जा रहा है और ये छोटा हो गया ना, छोटा, इसको काट देंगे आंसर क्या आएगा 16। हमारा मतलब समझ में ना, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, इसको शुरू में लिखना था।
फैमिली इशू है तो कोई बात नहीं नवनीत भाई, हम आपके फैमिली इशू में हैं तो आपके मैं साथ हूँ, लेकिन पढ़ाई के मामले में ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। शुरू से पढ़िए, सब कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़े हैं गोरखनाथ, आगे बढ़े हैं। अब मैं तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन पे जाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? 10 के मल्टीपल समझ में आ गया कि नहीं? कितने मल्टीपल होंगे? अब मैं तीसरे पैटर्न पे पहुंचने वाला हूं, तीसरे पैटर्न पे पहुंचने वाला हूं। थर्ड पैटर्न, 2 पैटर्न हमने करा दिया, 6 क्वेश्चन हमने कराया। पहले पैटर्न में 3 क्वेश्चन और दूसरे पैटर्न में 2 क्वेश्चन, 10 वाले में। तीसरा पैटर्न कहता है 5 लिया हमने, 10 लिया, 15 लिया और हमने लिया 20, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 25 ले लिया। क्या ले लिया? 25। इसको क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताइए जल्दी से। इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 के प्रथम 5 मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? 5 के मल्टीपल, प्रथम 5 मल्टीपल, 5 के प्रथम 5 मल्टीपल, 5 के प्रथम 5 मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? 5 के प्रथम 5 मल्टीपल। तो ध्यान से देखिए कि यदि 5 के हम लोग मल्टीपल लेंगे तो 5 ज्यादा बार मिलेगा। देखिए 5 यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 की संख्या ज्यादा बार आएगी कि नहीं? 2 की संख्या हमें कम मिलेगी। 2 की संख्या कम मिलेगी क्योंकि 2 यहां पे मिल गया, ठीक है, और इसमें मिल गया 2 दूनी के 4, 5 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 मिल गया, है ना। यदि ध्यान से देखा जाए तो एक जीरो बनने की शर्त है कि 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए ना, तो 3 बार जीरो आएगा। यदि इसको गुना करेंगे तो दाहिने तरफ 3 जीरो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताइए? क्योंकि 5 की संख्या ज्यादा बार है, 2 की संख्या हमें ढूंढने की जरूरत है। समझ में आया? 1 जीरो तभी बनता है कार्तिक स्वयं जब 2 और 5 फैक्टर गुणनफल के रूप में आए। तो इसमें 5 यहां भी है, 5 सब में है, लेकिन 2 की संख्या यहां पे 1 बार है और यहां पे 2 की संख्या 2 बार है, इसीलिए 3 बार आंसर आएगा। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि 5 के 5 मल्टीपल है बजरंग भाई, यदि 5 के 5 मल्टीपल, कितने मल्टीपल हैं? 5 मल्टीपल है। ये 5 मल्टीपल कैसे पता चलेगा? तो पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले में 5 से भाग देंगे। समझ में आया? 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। समझ में आया? या 5 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 5 को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? 5 बार 5 बार 5 बार 5 के 5 मल्टीपल होंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अभी तक हम लोग 5 से भाग दे रहे थे, लेकिन इस बार 2 से भाग देना होगा। 2 से क्यों भाग देना होगा? 2 से क्यों भाग देना होगा? क्योंकि हमें 2 ढूंढना है इस बार। इधर देखिए ना, हमें 2 ढूंढना है कि नहीं? 5 तो सब में है, 2 कितनी बार? तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, कितनी बार में जा रहा है? कितनी बार में जा रहा है? रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। पुनः 2 से करेंगे और इधर देखिए, इधर देखिए, इसको हमें काट देंगे। 10 वाले में नहीं काटना है, बाकी सब में काटना है, सब में काटना है। आंसर कितना आ गया? 3 बार। इसको गुना करेंगे तो दाहिने तरफ 3 जीरो मिलेंगे। गुना करके देख लीजिएगा। आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े, क्लियर है? बस 10 के मल्टीपल होगा तो इसको भी हम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं। बहुत बढ़िया बजरंग भाई, बजरंग भाई हीरो हैं आप तो। देखिए आईएएस 2020 या 21, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 और सबसे लास्ट में 60 है। क्या है? 60। आईएएस 2020 या 21 का प्रश्न है 1 इंटू 5 इंटू
5 का मल्टीपल है। के गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बताना है। दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बतानी है। बताइए, दाहिने तरफ से जीरो की संख्या आपको बताना है। कितना क्या लिखा है यहाँ पे? 60 नहीं है। इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, विश्व में सबसे अच्छा। चलिए, कोई आप गलती नहीं है, गलती है कि डिमांडे कम है। क्या है? डिमांड रहता तो ISPCS के स्टूडेंट इसीलिए तो अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज कम है। 2015 के पहले जो स्टूडेंट पढ़ते थे सलामी ठोकते थे ऐसे। हमने क्या बोला कि 60 लिखेंगे यहाँ पे 60 लिखने के लिए कौन बोला है बताइए? हमने देखेंगे कि 5 के कितने मल्टीपल हैं। तो 5 का पहला मल्टीपल है कि नहीं बताइए? 5 का दूसरा मल्टीपल है कि नहीं बताइए? दूसरा मल्टीपल है ना। ये तीसरा है कि नहीं? तो 5 का ये कौन सा मल्टीपल है? 12वां। क्या है? 12वां मल्टीपल है। क्या है? 12वां मल्टीपल है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? 5 यहाँ भी है, 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 यहाँ पे 5 सब में है। हमें 2 की संख्या ढूंढना है। 2 की संख्या कहाँ मिलेगी? जैसे 10 में मिल गया, 20 में मिल गया, 30 में मिल गया, 40 में मिल गया, 50 में मिल गया, 60 में मिल गया। तो ऐसे देखने में 2 कितनी बार 2 से भाग देंगे। 2 6 12, 2 3 6, 2 कम 2। इसको हम लोग काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। और ये कितना आंसर आ जाएगा? 10। ये IAS की परीक्षा में आया हुआ है। मुझे IAS वाला एग्जाम सब याद रहता है, बाकी SSC वगैरह में मैथमेटिक्स पूछा ही जाना है, सारे टॉपिक पढ़ना है, इसलिए मैं SSC से क्वेश्चन ध्यान नहीं रखता हूँ, क्योंकि SSC वगैरह में तो आना ही है, आपको सारे टॉपिक पढ़ना ही है। IAS वाला ध्यान रहता है। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन और कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया महेश भाई। हाँ, DK राजा, यदि दिखाई दे रहा है कि 5 बहुत ज्यादा बार है, 5 यदि देखने में ज्यादा बार लग रहा है कि 5 बहुत ज्यादा है, तो हमें 2 से भाग देना होगा, 2 से पता करना होगा 2 कितनी बार आएगा। DK राजा इधर देखिए, जब 5 ज्यादा बार दिखे तो 2 से भाग दीजिए, जब 2 ज्यादा बार दिखे तो 5 से भाग दीजिए, और जो मैं पैटर्न करा रहा हूं उसी को कर लीजिए, उसी में से काम हो जाए। समझ में आया DK भाई? मुकेश राजा, निभम भाई, शुभम दुबे भी देखिए। शुभम दुबे कितना बढ़िया स्टूडेंट है। शुभम दुबे आप 2 क्लास कीजिए एक दिन में, बहुत बढ़िया स्टूडेंट लगते हैं आप मेरे को, शुभम दुबे भाई। यदि मैं लिखूं 5 × 10 × 15 × 20 और सबसे लास्ट में हमने 250 लिख दिया। क्या लिख दिया? 250। यदि इसको गुना करेंगे तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। हाँ, शुभम बाबू बहुत बढ़िया समझ में आएगा, शुरू से पढ़िए। ट्रेनिंग क्लास कितना किया शुभम दुबे? जल्दी से बताइए, ट्रेनिंग क्लास कितना किया? ये सब पढ़ने से अच्छा है ट्रेनिंग क्लास को पहले खत्म करिए। ये भी पढ़िए लेकिन ट्रेनिंग क्लास को जरूर करिए। देखिए
यदि 5 के मल्टीपल हैं तो 5 के कितने मल्टीपल हैं, कितनी बार 5 के गुणनफल लिखा गया है, कितनी बार? 5 से भागने के 25 बार आएगा कि नहीं? कैसे पता करेंगे इसको? हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और सबसे लास्ट में 2.5 5 बजे कितना 50 में लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम देखेंगे कि 5 के कितने मल्टीपल हैं, 5 के कितने मल्टीपल, तो कितने मल्टीपल, 50 मल्टीपल हैं क्या? 5 के कितने मल्टीपल, तो आप लोग बोलेंगे 50 मल्टीपल। तो 50 संख्याएं लिखा है, तो 2 की संख्या तो हमें 10 में मिलेगी, 20 में मिलेगी, 30 में मिलेगी, 40 में मिलेगी, 50 में मिलेगी। 2 की संख्या कम बार मिलेगी ना, 5 की संख्या तो सब में 5 है, 2 की संख्या ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग देंगे 25 बार में, 12 बार में, 6 बार में, हाँ 1 बार। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक वाला ये दिखाई दे रहा है ना, 1 3 4 6 10, 10 और 12 22, 12 6 18 3 21, 21 22, 22 और 25 47 बार आएगा, 47 नंबर और 0। देखिए बाबू, समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको दिमाग में रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है, नोट्स का बार बार रिवीजन जरूर है। विश्व में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि एक बार पढ़ के और परीक्षा में जाए और उतार दे। ऐसे यूनिक बिरले लोग होते हैं जो एक बार पढ़ के और अभी आप बाबू हैं, शुरुआत कर रहे हैं और चाहते हैं कि जीवन भर के लिए हमारा ये हो जाए, तो ऐसा नहीं ना होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, समझ में आया? रिवीजन, नोट्स बढ़िया बना रहे हैं, रिवीजन करना होगा। आगे बढ़े हैं, 5 के मल्टीपल में क्या करेंगे, कितने मल्टीपल हैं, तो 2 क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला पैटर्न है क्या है, सब एक ही चीज़ है, बस आपको पता करना है कब भाग देना। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और सबसे लास्ट में क्या लिखा, 360 लिखा। क्या है, 360 है, क्या है, 360 है, 360 है। क्वेश्चन ये है कि यदि इसको हम लोग गुणा करते जाएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, गुणनफल आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसके दाहिने तरफ सबसे पहले कितने जीरो होंगे, तब जाके संख्याओं का आना शुरू होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्योंकि एक वो आई है नंबर सीरीज की प्रैक्टिस बुक आई है, वो काम करेगी यूपी में। यूपी पीसीएस के लिए नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब आता है। उन्होंने खाली रीजन निकाली ना इस बार, जैसे पहले जीएस की आती थी ना कब टाइम की, तो इस बार उन्होंने सी सेट की निकाली है प्रैक्टिस के लिए, और उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे खासे सीरीज में जो आज तक आए ना, उनको दिखाऊंगा एक बार। प्रणाम सर, चलता हूँ। ये क्या है, 2 के मल्टीपल है, क्या है, 2 के मल्टीपल है। तो सब 2 के कितने मल्टीपल हैं, 2 के कितने मल्टीपल हैं, 2 का पहला मल्टीपल, 2 का पहला मल्टीपल,
2 का दूसरा मल्टीपल, 2 का तीसरा मल्टीपल, तो ये 2 का कौन सा मल्टीपल है? 2 180वां मल्टीपल है। 2 का कौन सा मल्टीपल है? 180। यदि मैं पूछूं कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, तो क्या जवाब देंगे? 180 संख्याएं हैं, बोलिए ना। 180 संख्याएं हैं ना, 180 संख्याएं हैं। अच्छा ये बताइए कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा बार है या 5 की संख्या ज्यादा बार है? 2 की भरमार है। 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, पर 2 की संख्या बहुत ज्यादा बार है। 2 की संख्या बहुत ज्यादा बार है, लेकिन 5 की संख्या कम है। डीके राजा इधर देखिए ना, डीके भाई, डीके भाई, इस प्रकार की संख्याओं में 5 ढूंढना है ना, 5 की संख्या कम है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे 180 लिखेंगे और 5 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 36 बार में। 5 सते 5 कम 5, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये तभी लेंगे जब 10 का मल्टीपल हो। 10 का मल्टीपल में लेते हैं, बाकी कहीं नहीं लेंगे। कहाँ पे? कहाँ तो होगा? यहाँ पे 5 कम 5 कितनी बार में जा रहा है? कितनी बार, रिमाइंडर थोड़ी बोला हूं मैं, कितनी बार में जा रहा है, भागफल से मतलब है। कितना आएगा? 36 7 43 और 44, 44 नंबर ऑफ 0, 44 नंबर ऑफ 0, 44 नंबर ऑफ 0। समझ में आया है? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहां भी है, वहां भी है, हर एक संख्या में 2 है। हर एक संख्या में 2 है कि नहीं? यानी कि 2 180 बार है, लेकिन 5 44 बार है। समझ में आया कि नहीं? ये 44 बार समझ में आया? 44 बार, इसका मतलब यही होता है। नोट कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। सोनी, मुकेश, गौरव, नवनीत, डीके भाई, सब स्टूडेंट बढ़िया तो स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार से हमने 3 पैटर्न जो बनाया है, ये 3 में भी लागू होगा, सब में लागू होगा। 3 के मल्टीपल सिखा दूं क्या? जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। अब हम लोग कुछ बिना टाइप के करेंगे। क्या करेंगे? बिना टाइप। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 10 लिखा, क्या लिखा? 00 लिखा, क्या लिखा? 000 लिखा, 000 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, और सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा? ऐसे गुणा के रूप में सबसे लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 10 बार। समझ में? ये 0 कितनी है? 10 बार। यदि इसको गुना करेंगे तो दाहिने तरफ से 0 की संख्या आपको बताना है। दाहिने तरफ से 0 की संख्या आपको बताना है। सोनी कुशवाहा, आपको नंबर सिस्टम टफ लगता है तो आप बहुत जुझारू स्टूडेंट हैं। आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन बिना रिवीजन का नहीं होता ना। कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए कहीं कन्फ्यूजन छोड़ता हूँ? कन्फ्यूजन नहीं छोड़ता। कन्फ्यूजन जून के बाद देखिएगा, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक चैप्टर में ना 7-8 वीडियो दूंगा जो खतरनाक। अभी तो मैं बस सब टाइप को कवर कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर में कितने टाइप्स बन रहे हैं, उन टाइप्स पे मेरा ध्यान है। कितने टाइप्स हैं, टाइप ना छूटे। जून तक अभी यही होने वाला है। जून के बाद बढ़िया पढ़ाऊंगा। बजरंग भाई इसका आंसर दीजिए। बजरंग भाई के अलावा कोई आंसर नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम नंबर सिस्टम में सब टाइप को, कैटेगरी को अलग अलग कर दिया है। आप बढ़िया से पेज छोड़ते रहिए। हर एक टाइप जो भी, जैसे काउंटिंग 0 चल रहा है तो एक पन्ना छोड़ दीजिए। डिविजिबिलिटी पढ़ा तो 1-2 पन्ना छोड़ दीजिए।
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो 1-2 पन्ना छोड़ दीजिएगा। इसका बजरंग भाई आंसर दीजिए। हाँ सोनी कुशवाहा यहाँ पे बहुत बढ़िया। बजरंग भाई तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। बजरंग भाई को देख के मेरे को शर्म आती है कि देखिए बजरंग भाई मेरे पास एडमिशन लिए हैं, पैसा खर्च करे हैं, समय पढ़ दिया है, ये क्या सीख रहे हैं मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब क्वेश्चन बता देते हैं बजरंग भाई। लग रहा है कोई टीचर वोचर होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे। सोच रहे होंगे क्या फनी कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाता है देखूं। क्या करूं बजरंग भाई, चीज़ें ऐसे कर। देखिए मेरे देश की युवा साथी हूँ, यदि मैं 100 × 1000 करूं तो दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। क्या नियम क्या कहता है कि 2 जीरो और 3 जीरो जोड़ दीजिए, 5 जीरो आएगा। समझ में आया? जोड़ना, जीरो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यदि मैं आपसे पूछूं, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को लिख दीजिए ना तो समझ में आएगा। जैसे 1000 लिखूं और यहां पे 20 लिखूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जीरो की संख्या को क्या किया जाता है बताइए, जीरो की संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। यदि मैं आपको करूं कि 1000 × 100 × 1 2 5 तो 5 2 7 और 3 10, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जीरो को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जीरो को क्या करना पड़ता है, और नवनीत भाई जोड़ना पड़ता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो को जोड़ना ही तो है, जीरो को जोड़ना है। तो इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो और सबसे लास्ट में 10 जीरो। 10 जीरो है ना, 10 जीरो। और ट्रेनिंग क्लास में हमने आपको पढ़ाया होगा कि 1 2 3 जोड़ने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। तो 10 संख्याओं को जोड़ना है तो क्या करेंगे, 10 × 11/2 55 हो जाएगा। 55 इज द राइट आंसर है, 55 इज द राइट आंसर। तो कल हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला टॉपिक कल ही शुरू कर दूंगा। देखिए विश्व में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि एक बार पढ़ ले और उसका काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ है। जो भी टॉपिक पढ़िए रिवाइज कीजिए, बार बार किताबों के क्वेश्चन लगाइए। नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारे टाइप को बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग को मन करे तो सबसे लास्ट में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 8 वीडियो डाला है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 8 वीडियो डाला है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं ताकि समय आपका बचता रहे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। दोनों बैच में करना, दोनों बैच में किए हो ना। नंबर सिस्टम में आज हमारी 9वीं क्लास है। हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग जीरो, COUNTING, काउंटिंग जीरो। आज की क्लास तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की क्लास किए होंगे। पीछे की क्लास नहीं किए होंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि मैं लिखूं कि 1 का स्क्वायर लिखता हूं इंटू 2 का स्क्वायर लिखता हूं, 3 का स्क्वायर लिखता हूं, 4 का स्क्वायर लिखता हूं, इंटू 5 का स्क्वायर लिखता हूं, और बोलूं कि इसको यदि गुना किया जाए, इसको गुना किया जाए तो हमें आंसर नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि जो आंसर आएगा
वो दाहिने तरफ से कितना जीरो लेके बैठा होगा, दाहिने तरफ से कितना जीरो लेके बैठा है, इसको आपको बताना है। तो जल्दी से हल करके आंसर बताइए। आज के सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। इसका आंसर बताइए हमारे श्रवण कुमार, नवनीत भाई, जय सिंह और सोनी। इसका आंसर बताएं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी बार होगा? दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी बार होगा? बताइए कितने आएगा, बताइए जल्दी से। देखिए दाहिने तरफ एक जीरो तभी बनता है, दाहिने तरफ एक जीरो तब बनता है जब इसमें 2 और 5 का एक पेयर हो। 2 और 5 का यदि एक पेयर होता है तो दाहिने तरफ एक जीरो बनता है। यहां पे ध्यान से देखिए, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां पे कितने 2 हैं बताइए ना? 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं। देखिए किसका फोन आ रहा है, अरे यार फोन करने लगते हैं। इसको साइलेंट, हाँ साइलेंट करता हूँ। यहां भी तो 2 बार है और यहां 16 में 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, तो यहां 2 इंटू 2 है और यहां 4 बार है, लेकिन हमें 5 2 ही बार दिखाई दे रहा है। कहां पे? यहां पे 5 इंटू 5 है, तो इस 5 के साथ एक जोड़ा यहां बन जाएगा और इस यहां पे बन जाएगा। तो दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे? सिर्फ 2 जीरो होंगे, दाहिने तरफ 2 जीरो होंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है बजरंग भाई? गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है? देखिए, यदि पावर सेम है, पावर सेम है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। पावर क्या है? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो हमने 1 2 3 4 5 संख्याएं लिया है, तो यहां पे 5 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 5 लिखना होगा। और कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना। तो एक बार जो आ रहा है उसमें क्या करना होगा? पावर क्या है? 2 है ना, 2 से गुणा होगा। 2 इज द राइट आंसर है। देखिए 1 से 5 तक यदि संख्याएं लगातार होती तो नंबर ऑफ जीरो एक बार आता, लेकिन पावर यदि 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आया है? यदि पावर सेम हो तो ऐसे कर देंगे। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की होल क्या लिख सकते हैं बताइए? स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां पे कितना होता है? 1 जीरो होता है ना। यहां पे 5 एक बार है, तो गुणनफल में दाहिने तरफ 1 जीरो होगा। और पावर यदि 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे? दाहिने तरफ 2 हो जाएंगे। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका नोट कीजिए नवनीत भाई। नवनीत भाई आपने नोट्स सेंड करने के लिए बोला था, नोट सेंड नहीं किया आपने। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 का स्क्वायर है या 1 के 5 है, क्या है? 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है और 32 की पावर 5 है। यदि मैं इसको गुणा करूं तो दाहिने तरफ जो भी रिजल्ट आएगा, दाहिने तरफ कितने जीरो आने वाले हैं? दाहिने तरफ कितने जीरो आएंगे? फास्ट रिप्लाई दीजिए, फास्ट। अभी ध्यान दीजिएगा कि मैं पावर क्या दे रहा हूं? सेम दे रहा हूं। सेम पावर क्या है? सेम है। इसके गुणनफल में दाहिने तरफ से जीरो की संख्या कितनी बार होगी? बाबू रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं इस वीडियो को? कहाँ गया दिखना जरा। हाँ नवनीत भाई क्लास क्या करिए, क्लास करिए, बहुत अच्छा लगेगा। 155 आ रहा है, देखता हूँ।
देखता हूँ। जब पावर सेम होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे देश की युवा साथियों, ये पावर को भूल जाइए, पावर को क्या करिए, भूल जाइए। मैं दो तरीका से बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट से पहले बता देता हूं, कॉन्सेप्ट से, और फिर बताता हूं मैं ट्रिक से। पहले कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीरो तभी मिलता है, दाहिने तरफ जीरो तभी मिलता है जब 2 और 5 पेयर के रूप में आते हैं। 2 और 5 पेयर के रूप में आते हैं तभी एक जीरो बनेगा। तो इसमें 5 कहां कहां से मिलेगा, 5 की पावर 5 में मिलेगा ना, 5 की पावर 5 मिलेगी, यानी 5 बार, बोलिए ना 5 बार मिलेगा कि नहीं, 5 कितनी बार मिलेगा, 5 की पावर 5 में 5 बार मिलेगा। 10 की पावर 5 यानी कितनी बार 5 मिलेगा, 5 मिलेगा ना। 15 का पावर कितना है, 5 है, तो 5 कितनी बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा ना। उसके बाद 20 की पावर 5 है, तो 5 कितनी बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा ना। 25 की पावर कितनी है, 5, तो इसमें कितनी बार मिलेगा, 10 बार। अरे 25 की पावर 5 का मतलब समझते हैं कि 5 का पावर 5 और 5 का पावर 5, तो 25 में 5 2 बार होंगे ना, तो इसमें कितनी बार मिलेगा, 10 बार। ये 10 कैसे समझ में आया तो 5 5 10 पंते 15 पंचों के 20, हाँ हाँ 30 में भी मिलेगा, 30 में भी मिलेगा हमें कितनी बार, 5 बार। तो आंसर क्या आया, 5 5 5 15, 15 और 10 25 10 35। इसका आंसर कितना आ गया, 35 बार। अब मैं इसका बताने वाला हूं कि इसका शॉर्टकट क्या होगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं होना, 15 5 20 15, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या अप्लाई होगा। डीके भाई को गुड इवनिंग, प्रीमा तिवारी जी को गुड इवनिंग। इसका आंसर बताएं। देखिए हर एक संख्या के ऊपर पावर क्या लगा है, 5 लगा है। हर एक संख्या के ऊपर क्या लगा है, पावर 5 लगा है। यदि हम पावर को भूल जाते हैं, और 32 में कितनी बार होता है, 32 को लिखेंगे ना, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, इसको काट देते हैं, कितनी बार आ जाएगा, 7 बार। और पावर कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, 35 बार। 35 का मतलब है कि दाहिने तरफ 35 बार जीरो आएगा, उसके बाद कुछ संख्याएं आना शुरू हो जाएंगी। समझ में आया है, दाहिने तरफ क्या आएगा, 35 बार जीरो। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। पावर जो भी रहेगा उसमें क्या करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करें तो कॉन्सेप्ट ही यूज में आएगा, ट्रिक काम नहीं आएगा। जैसे मैं आपके सामने देता हूं, क्वेश्चन है हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और सबसे लास्ट में क्या है, 29 है, और पावर सब में एक ज़्यादा है। यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सबसे लास्ट में क्या है, कुछ भी मान लीजिए, 28 29 कुछ भी मान लीजिए। यदि हम इसको गुना करेंगे, यदि हम इसको गुना करेंगे तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार आएगी, कितनी बार, हाँ 29 है। 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, हाँ 29 एक ज़्यादा पावर है, इसको नोट कीजिए। और शुरू से पढ़िए, कहीं भी कंफ्यूजन हम आपको नहीं छोड़ते हैं, बस नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए।
अपने गांव मोहल्ले में सबको बताइए, ऑफर हमारा चल रहा है फिर से। इसके आंसर बताइए बजरंग भाई, देखता हूं। पावर डिफरेंट डिफरेंट है ना इस बार। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि सब पे पावर सेम था, तो जब पावर सेम होता है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, इसका प्रोसेस अलग होगा। बजरंग भाई ने 106 आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बजरंग भाई के सारे क्वेश्चन के सारे जवाब होते हैं। बजरंग भाई को पढ़ते लिखते हैं, हमको लग रहा है दिन भर पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए मेरे देश की युवा साथियों, इसको हल करने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसको हल करने का कोई प्रोसेस नहीं है, आपका दिमाग ही प्रोसेस का काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 की संख्या यहाँ भी है, 2 की संख्या यहाँ भी है, 2 की संख्या बहुत बार है, 28 में भी 2 है, 26 में भी 2 है, 24 में भी 2 है, 22 में भी 2 है, 20 में भी 2 की संख्या ज़्यादा बार है। तो 2 रह के क्या करेगा? जब 5 रहेगा तभी तो 0 बनेगा। 2 × 5 एक बार पेयर के रूप में आता है, तभी 0 बनता है। तो हम लोग 5 ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 5 हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा बताइए? 5 हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले 5 को ध्यान से देखिए, यहाँ 5 की पावर कितना लगा है? तो 5 कितनी बार? 6 बार हुआ ना। और 10 की पावर क्या लगा है? 11। तो 5 कितनी बार? अरे इसको 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 कितनी बार? 10 बार की 11 बार? हाँ 11 बार, 11 बार। 15 की पावर 16 है, तो 5 कितनी बार? 5 कितनी बार? 16 बार। 20 की पावर 21 है, तो 5 कितनी बार? 25 की पावर कितनी है? 26 है, तो 5 कितनी बार? 52 बार। 25 की पावर 26 है, 25 की पावर 26, यानी 5 × 5, 5 की पावर 26 और फिर 5 की पावर 26, तो 26 दूनी 52, 52 हो जाएगा। बस 25 को और 50 को ध्यान रखना है। 25 के बाद क्या आता है? 30 की पावर 31। 30 में कितनी बार 5 है? एक बार 5 है, 5 × 6 होता है। तो यहाँ पे कितनी आ गया? 31 बार। सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 4 6 10 11, कहाँ से गजरूंगा? 6 6 1 7 6 13 13 1 14 14 2 16 16 और 1 17। देखता हूँ, 3 5 8 2 10 10 1 11, 127 कैसे आ गया यार? अच्छा हमने 30 तो लिखा ही नहीं है ना, सॉरी 30 तो हमें लेना ही नहीं है ना, हमें 30 तो लेना ही नहीं है ना बाबू। 25 की पावर क्या है? बोल भी तो सकते हैं कि 30 हमने नहीं लिखा है। हमने 30 यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना, 30 की पावर 31 तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें नहीं लेना है। तो 25 की पावर 26 तक लेना है, तो कितना आ जाएगा? 2 1 3, हाँ 106 आ जाएगा। हमें 29 तक ही निकालना है ना। 2 1 3 9 1 10 116, 5 2 7 1 8 2 10 5, हाँ 106 हो जाएगा। समझ में आया है ना? हाँ बहुत बढ़िया डीको राजा। डीके राजा कल आपको कम समझ में आया था, आज समझ में आ गया। नहीं, कार्तिक भाई को समझ में नहीं आया था, कार्तिक स्वयं भाई आज नहीं आए हैं। आगे बढ़ूं मैं, आगे मैं बढ़ता हूं। कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो भी टॉपिक में आपको बताया गया है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको देखता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला है, a की पावर 1 की पावर 3 है, b बराबर है 2 टू द पावर 2, c बराबर है
c बराबर 3 की पावर 5। इसी प्रकार जो z है कितना 26 की पावर 28। ध्यान से देखिएगा, वहाँ 2 और 2 है, ये 3 है। यहाँ पे 1 की पावर 3 है, हाँ 3 है, यहाँ पे 4 कर लीजिए। 2 की पावर क्या है 4, यानी जितनी संख्या है ना उससे 2 ज़्यादा है। 2 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, 3 है तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ 26 है तो क्या है 2 ज़्यादा, पावर क्या है 1 ज़्यादा बार है। ठीक है, a बराबर 1 की पावर 3 है, b की पावर 2 की पावर 4 है। तो आपको निकालना है कि यदि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और इंटू वाई इंटू जेड किया जाए तो दाहिने तरफ के गुणनफल में दाहिने तरफ जीरो की संख्या आपको बताना है, जीरो की संख्या आपको बताना है, दाहिने तरफ जीरो की संख्या आपको बताना है। पंकज कुमार क्या पूछ रहे हैं आप? दाहिने तरफ जीरो की संख्या आपको फास्ट बतानी है, फास्ट, जितना जल्दी बता सकते हैं। 112 रहे, देखता हूँ। देखिए एक जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक जगह क्या लिखेंगे, a की पावर 3 लिखेंगे ना, b की पावर क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 लिखेंगे। इसी प्रकार सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे 26 की पावर 28 लिख देंगे, और यहाँ पे 27 की पावर 27 की नहीं यार 25 नहीं लिखेंगे, 25 की पावर 27 लिख देंगे। यदि में हमें ढूंढना है क्या, आप जानते हैं कि 2 की संख्या ज़्यादा बार है, 2 दूसरा स्थान चौथे में लिया है, छठे में है, 8वें में है, 10वें में है, 12वें में। 2 की संख्या बहुत ज़्यादा बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 की तलाश करेंगे। 5 यहाँ पे कितनी बार आया होगा, 5 की पावर 7 रहा होगा ना, तो 5 की पावर 7 में 5 कितनी बार 7 बार। 10 की पावर 12 में 5 कितनी बार 12 बार। 20 की पावर नहीं 15 ना, 15 की पावर 17 में 5 कितनी बार 17 बार। 20 की पावर 22 में 5 कितनी बार 22 बार। 25 की पावर 27 में 5 कितनी बार 54 बार। बस 25 तक ही लेना है, सबको जोड़ेंगे तो 4 दूँ 6, 6 7 13, 13 दूँ 15, 15 7 22, 15 7 22 हो जाएगा 22। 5 दूँ 7, 7 दूँ 9 और 2 11, 112 आ रहा है बजरंग भाई। आप कहीं 27 दूनी 54, 22 17, ठीक है 112 आएगा, कहीं आप भूल गए होंगे बजरंग भाई। तो यदि शुरू से कर रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, बीच में टपके होंगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिया ना। कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, आज इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर देता हूँ।
क्वेश्चन है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और सबसे लास्ट में क्या है 38। यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 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 20 है। सभी के पावर 20 हो, यदि पावर सेम है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें पावर क्या है, पावर हमारा पावर सेम है, पावर सेम है तो इसका इजी प्रोसेस है। जल्दी से बता दीजिए। देखता हूँ। पावर सेम वाला हमने पहले भी क्वेश्चन करा दिया है। एक जब पावर सेम होता है तो हमने एक क्वेश्चन करा दिया है। हाँ बजरंग भाई 160 आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि यदि पावर नहीं होता, पावर नहीं होता, मान लीजिए कि पावर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 38 करते, 5 7 35, 5 कम 5, यहाँ पे क्या करते 8 बार, है ना। 5 कितनी बार मिलेगा, तो 8 बार मिलेगा, 8 बार मिलेगा। लेकिन पावर क्या है, तो इसमें क्या करेंगे 160 आंसर आ जाएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, गिनने का प्रयास करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। गिन के कर लीजिएगा। कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखाई दे रहा है, कनेक्टिंग बैक टू सेशन, ठीक है, आगे बढ़े हैं। देखिए मेरे देश की युवा साथियों, यदि मैं पूछूं कि 20 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, देखिए यहां पे एक बिंदी लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू, और सबसे कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 20 फैक्टोरियल का मतलब होता है 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू ऐसे जाना है। 20 फैक्टोरियल का मतलब 20 से घटते क्रम में जाएंगे। यदि मैं इसको लिखने का प्रयास करूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, बोले ना, हाँ 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे 20 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है और ये फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना इतने को। तो जरूरत पड़ी तो 20 फैक्टोरियल के हम लोग 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। यदि मैं पूछूं आपसे कि 200 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल को गुणा करेंगे तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या आपको बतानी है, इसको गुणा करना है। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, 19 फैक्टोरियल या 19 ऐसे एल के भीतर, एल साइज के भीतर यदि 19 को लिख दिया जाए तो ये भी फैक्टोरियल का ही काम करता है। इसका जो मतलब है वही मतलब इसका है। फैक्टोरियल का मतलब हम लोग सीखेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, या तो हम लोग 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या ऐसे 19 लिख सकते हैं, या तीसरा चीज 19 इंटू 18 इंटू 17 कहां तक, 1 तक। ये तीनों सेम चीज है, ये और ये सबका मतलब एक ही है। 200 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल करेंगे तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार आएगी, इसी का आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए।
एक इसका आंसर दीजिए हमारे डीके भाई, बजरंग भाई। देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 100 1000 इंटू 10 दाहिने तरफ कितना जीरो लेगा, दाहिने तरफ कितना जीरो लेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये 3 जीरो और 1 जीरो को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यदि गुणा के रूप में होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा कर देंगे। यहां से जितना जीरो मिल रहा है और वहां पे जितना जीरो है, दोनों जीरो को हमें जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से हमें यदि इसका जीरो मिल जाए कि कितनी बार जीरो देगा, तो 200 लिखेंगे ना, 5 का 20 लिखेंगे ना, 5 8 40 लिखेंगे ना, 5 कम 5 लिखेंगे ना, है? तो इसको जोड़ेंगे कि नहीं, 49 होगा ना। इसका हो रहा है 49, इसका हो रहा है 49 नंबर ऑफ जीरो, 49 नंबर ऑफ जीरो हो रहा है, 49 नंबर ऑफ जीरो हो रहा है। इसका कितना होगा, 50 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार होगा, 10 बार, 5 दूनी 10। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ बजरंग भाई कि इसको यदि सॉल्व करेंगे तो दाहिने तरफ कितना जीरो लेगा, 49 जीरो लेगा। हाँ अब नहीं हो रहा होगा दिव्यांशी, अब नहीं हो रहा होगा, स्क्रीन इज ब्रेकिंग एक टाइम हुआ था, नेटवर्क डाउन हुआ था, बाकी इतना दिखा। तो 49 और 12 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ना पड़ेगा, 61 बार आएगा, 61 बार आएगा, 61 बार आएगा। समझ में आ गया है, समझ में आ गया बजरंग भाई? देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे देखिए मेरी बात, इस बात को समझिए कि 10,000 लिखता हूं, ठीक है ना, हाँ, और 100 लिखता हूं, तो ये जीरो और ये जीरो जुटते हैं कि नहीं, जब गुणा करेंगे तो जुट जाते हैं। समझ में कि नहीं? तो ये कितना आएगा, 61 बार आएगा कि नहीं? तो इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कर लीजिए। यदि मैं यहां पे अब प्लस लगाता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं बदलता हूं, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, क्वेश्चन बदल दिया, यहां पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हल करके बताइए कि यदि मैं इसको हल करता हूं, यदि मैं इसको हल करता हूं तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, करिए। हाँ बजरंग भाई बहुत बढ़िया। देखिए मेरे देश के युवा साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं, नहीं बजरंग भाई गलत आंसर दिए हैं आप पर, देखिए देखिए, यदि मैं 100 में 10 मतलब इतने में 100 जोड़ूं तो दाहिने तरफ कितनी जीरो आएगा, 2 ही बार ना आएगा। यदि मैं 1000 में 100 जोड़ूं तो दाहिने तरफ कितना जीरो आएगा, 100 वाले जो छोटी संख्या है ना, जो छोटी संख्या है बजरंग भाई, जो छोटी संख्या है ना, वही हमारा आंसर आएगा। जो छोटी संख्या है उसी के नंबर ऑफ जीरो आपको निकालना पड़ेगा। तो
इसमें जीरो की संख्या बहुत ज्यादा बार आएगी, जीरो की संख्या बहुत ज्यादा बार आएगी, और इसमें जीरो की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। तो कम वाले को क्या करेंगे निभा कुमारी, 5 से भाग देंगे, 2, इसको काट देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 जीरो देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये भाई साहब कितने जीरो देंगे, हैं, 49 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे तो कोई संख्या देंगे ना, जैसे ये बहुत सारे जीरो हो गए ना, ये क्या हो गया यार, हैं? ये पे, ये ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो जीरो बहुत सारे देगा, लेकिन जो 12 दे रहा है ना, 12, हाँ, वही ना आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड विल बी 12, 12 ही आंसर आएगा। जब प्लस लगा हो तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे वाले को निकाल देना है, समझ में आया? भूलेंगे तो नहीं ना। और गुणा के रूप में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि आप भूल ना पाए। एक मेरा 9 साल पढ़ाने का अनुभव है, बहुत सारे छात्रों को पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे उनको जब आएगा तो हंसी आएगी। यदि मैं पूछता हूं कि यहां पे 500 है, क्या है, 500 फैक्टोरियल है, क्या है, 500 फैक्टोरियल है प्लस 75 फैक्टोरियल है प्लस 3600 फैक्टोरियल है। यदि हम इसको जोड़ें, इसको सॉल्व करें, तो दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार आएगी, दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार आएगी, दाहिने तरफ जीरो की संख्या कितनी बार आएगी। तो इसके लिए क्या करना है बजरंग भाई, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, स्क्रीन इज ब्रेकिंग। बाबू बोलना जरा, पबजी में लग जाता है यार, स्क्रीन रुक रुक के चल रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, खराब तो नहीं हुआ ना? दो कंप्लेन आ रही है। अब से नेट स्लो यहाँ पे होगा। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा बार जीरो देगा, ये जीरो की भरमार कर देगा, बहुत सारे जीरो देगा, ये बहुत ज्यादा, ये और भी ज्यादा जीरो देगा, बहुत सारे जीरो देगा। लेकिन आप जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि 5 लाख है और ये 200 है और 10 है, तो इसको जोड़ेंगे ना तो दाहिने तरफ एक ही जीरो तो होगा, यहां से तो संख्या आ जाएगी, तो दाहिने तरफ सिर्फ एक जीरो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें 10 एक ही स्थान दे रहा है, जीरो 10 में एक ही है ना जीरो, तो दाहिने तरफ हमको एक जीरो मिल रहा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे इस तरह के प्रश्नों में, इस तरीके के प्रश्नों में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 75 में क्या करें, 75 का ही निकाल देंगे, 5 से क्यों भाग देंगे, 15 5 75, इसको हटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 18 12 आ जाएगा, 18 12 आ जाएगा। ठीक है, बताता हूँ, माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे, बताता हूँ, सब समझाऊंगा। नोट कीजिए, डी के रजा, निभा कुमारी, बजरंग भाई, गौरव सिंह। मैं आगे बढ़ूँ? देखिए मेरे देश के युवा साथियों, मेरे देश के युवा साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं 5 3 8
और यहाँ पे डबल जीरो लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो दाहिने तरफ कितनी जीरो होंगे, दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे, बताइए जल्दी से, दाहिने तरफ कितने जीरो होंगे बजरंग भाई? स्क्रीन इज ब्रेकिंग, स्क्रीन इज ब्रेकिंग, सभी लोगों को हो रही है क्या? सभी लोगों को हो रही है? सभी लोगों को ब्रेकिंग हो रही है क्या? एक बार बताइए जरा। सभी लोगों को दिक्कत हो रही है तो बताइए, मैं समाधान करूं, नहीं तो एक स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। चलिए आज पढ़ लीजिए, मैं इस वीडियो को दोबारा पढ़ा दूंगा कभी, इस लेक्चर को कभी दोबारा पढ़ा दूंगा। अब समस्या आ रही है तो क्या करूं? यदि इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तभी तो बजरंग भाई के आंसर गलत आ रहे हैं, नहीं तो बजरंग भाई के आंसर कहाँ गलत आते हैं? बजरंग भाई देख नहीं पा रहे हैं तभी तो गलत आंसर आ रहे हैं। कल नया टॉपिक शुरू करना है, बोलो कुछ करे। एक और वीडियो में दिक्कत हुई थी ना कभी, देखिए इसको जोड़ेंगे ना, 1 2 8 2 10 4 54, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे जीरो की संख्या सेम आ जाए, सेम आ जाए और यहाँ पे सेम आ जाए, तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो जब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका करके बताइए। यदि मैं आपसे पूछूं 18 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल में 19 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे, इस वीडियो का रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। पढ़ने लायक है कि नहीं? आज की क्लास पढ़ने लायक है कि नहीं, बस इतना बताइए। पढ़ने लायक है तो यस लिखिए, नहीं पढ़ने लायक है तो नो लिखिए। कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। पढ़ने लायक है तो यस लिखिए, क्योंकि पढ़ाने का मूड है आज। पढ़ने लायक है, देखना यानी गड़बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, लास्ट में एक चैप्टर आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ लीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, ताकि आपका टाइम नुकसान न हो और आप भरपाई करते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल देखता हूँ क्या करना है। बाय।